नमस्कार शेष आप सबका प्यार। मैं श्रेयांश शिवम। आपको मैंने पहले वीडियो में पहले ये बताया कि हथौड़े का गीत जो कि मजदूरों के ऊपर लिखी गई कविता या जो है वो गीत थी केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील विचारधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने एक और गीत लिखा, कटुई का गीत, जो कि किसानों के ऊपर है। तो कटुई का गीत मतलब कटनी का गीत। गांव घर में अभी कटनी होता है, धान की कटनी, गेहूं की कटनी और भी फसल की कटनी होती है। तो उसे उन्होंने एक गीत में पिरोया है अपना, और कटुई का गीत यानी कटनी का गीत उन्होंने लिखा। कटुई का गीत मतलब कटनी का गीत। काटो काटो कड़वी, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, जीवन से बढ़कर साहित्य क्या है। अब इसमें दो तीन शब्द ऐसे हैं जो आपको भ्रम की स्थिति में डालेंगे, लेकिन उसका अर्थ यह है कि कड़वी यानी ज्वार का जो पौधा होता है उसे काट कर आपको पशुओं को खिलाया जाता है, उसे हम कड़वी कहते हैं। कड़वी किसे कहते हैं कि ज्वार बाजरा गेहूं ये सब कई सारे फसल हैं। तो ज्वार का जो पौधा होता है या पेड़ होता है उसको जो काट कर चौपायों के सामने में रखा जाता है उसे हम कड़वी कहते हैं। साहित्य और कुसाहित्य, साहित्य मतलब शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त यानी ये एक परंपरा या फिर एक प्रथा पर ये प्रहार करते हुए दिखाई देते हैं कि कोई भी काम करने से पहले जो शुभ मुहूर्त की बात होती है कि शुभ मुहूर्त हमें दे, तो ये यही कहते हैं कि काटो काटो कड़वी। साहित्य और कुसाहित्य क्या है, शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त क्या है। कुसाहित्य मतलब अशुभ मुहूर्त, साहित्य मतलब शुभ मुहूर्त। कु मतलब लग गया, तो कु मतलब बुरा, कु मतलब बुरा, कु यहाँ पर उपसर्ग है तो इसका मतलब बुरा होता है। तो साहित्य और कुसाहित्य क्या है, जीवन से बढ़कर साहित्य क्या है। अब यहाँ पर ये जीवन के प्रति देखिए दृष्टिकोण, जीवन से बढ़कर यानी जीवन से भी बड़ा कोई शुभ मुहूर्त है। हमारे पास मानवीय जीवन है, उससे भी बड़ा कोई शुभ मुहूर्त है। जीवन से बढ़कर साहित्य क्या है। काटो काटो कड़वी, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़ हिंसा क्या है। अब ये कहते हैं काटो काटो कड़वी, यही ज्वार के पौधे को काटकर पशुओं को खिलाए जाने को हम कड़वी कहते हैं। काटो काटो कड़वी, मारो मारो हंसिया हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। ये कहते हैं हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन से बढ़ हिंसा क्या है। अब देखिए जीवन के प्रति इन्होंने कितना पहली पंक्ति में अच्छी बात कही थी, जीवन से बढ़ साहित्य क्या है, यानी जीवन से बढ़कर सुमुहूर्त क्या है, यानी ये जीवन की तारीफ कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। जीवन से बढ़ हिंसा क्या है, ये कहने का अर्थ यहाँ पर हिंसा के प्रति लापरवाही का बोध यहाँ पर दर्शाया गया है कि जीवन जीने में तो हिंसा होती ही है, किसी न किसी रूप से हम हिंसा करते हैं। और हिंसा की परिभाषा बहुत व्यापक है, हिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती है, मानसिक भी होती है। तो ये कहते हैं कि जीवन से बड़ी हिंसा क्या है, यानी जीवन से भी बढ़ाकर कोई हिंसा है कि हम लोग जी रहे हैं, कोई ना कोई हिंसा तो हम लोग करते ही हैं। तो ये कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ढोंग है ये सब, हिंसा और अहिंसा, साहित्य और कुसाहित्य ये सब कुछ नहीं है। मारो मारो हंसिया, पाटो पाटो धरती, धीरज और अधीरज क्या है, कारज से बढ़ धीरज क्या है। कहते हैं मारो मारो हंसिया, पाटो पाटो धरती, यानी धरती को पाट दो। पाटना मतलब किसी भी चीज से लबालब भर देना, उसी को हम कहते हैं पाटना। धीरज और अधीरज, धीरज मतलब धैर्य और अधैर्य क्या है, कारज से बढ़ धीरज क्या है। कारज से यानी कार्य, कारज मतलब कार्य, कार्य से बढ़कर धीरज क्या है। अब आप गीता का श्लोक याद करिए, कर्मण्येधेके वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। ये देखिए कहां से जुड़ रहा है कि वो भी कृष्ण भी बोलते हैं कर्म करने के लिए, और यहां पर ये भी बोलते हैं कि कारस से बढ़ धीरज क्या है, यानी कर्मण्यवाधिकारस्तेषु मा फलेषु कदाचन। ये कहते हैं कारस से बढ़कर धीरज नहीं है, यानी ये कार्य को पहले महत्व देते हैं। सब बोलते हैं कि धैर्य कर ले, नहीं, जो आपके मन में है, यदि आप में योग्यता है तो आप करें। कारस से बढ़ धीरज क्या है, पाटो पाटो धरती, काटो काटो कड़वी। तो कुल मिलाकर कटनी के ऊपर
ये जो गीत है वह जीवन के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण को पैदा करती है। यानी जीवन से बढ़कर शुभ मुहूर्त कोई नहीं है। हम मानवीय जीवन में है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। का जीवन से बड़ी हिंसा क्या है, यानी जीवन जीते वक्त जो हिंसा करते हैं उसके प्रति भी यहाँ पर इंगित किया गया है। और कार्य को, कर्म को सबसे बड़ी प्रधानता दी गई है। ये इस कविता के 3 अहम बिंदु हैं। ये इससे किसानों की मानसिकता और किसानों के माध्यम से एक मौलिक दृष्टिकोण केदारनाथ अग्रवाल जी ने जीवन और कर्म इन दोनों के बीच में रखा है। नमस्कार।